गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पुस्तक में गद्य भाग में जो प्रथम पाठ है नमक का दारोगा। हमने क्या जाना था इसके बारे में? हमारे तीन पात्रों के इर्द गिर्द कहानी चल रही थी। वृद्ध मुंशी जी कौन थे? वृद्ध मुंशी जी कौन थे? वंशीधर के पिता। इनके वंशीधर के पिता थे और एक पात्र और थे पंडित अलोपीदीन। इन तीन पात्रों की इर्द गिर्द कहानी चल रही थी। क्या हुआ था? वंशीधर ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। जब फैसला सुनाया गया तो फैसला इनके पक्ष में हुआ। इनकी नौकरी चली गई, सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए, इन्हें निलंबित कर दिया गया। तो वृद्ध मुंशी जी बहुत कुड़कुड़ाए, उन्हें बहुत क्रोध आया, माता को बहुत क्रोध आया। पत्नी ने कई दिनों तक बात नहीं की। फिर ये सब चल ही रहा था। तो उसके बाद आगे का हम देखते हैं क्या हुआ इनके जीवन में। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हम बात कर रहे हैं 1914 की। ये जो कहानी लिखी गई ये 1914 में लिखी गई। तो उस समय तो इसी प्रकार के वाहन चलते होंगे और उन्हीं लोगों को समृद्ध माना जाता था जिनके पास कुआं, खेतीबाड़ी, जमीन आदि हो। तो इनके द्वार पर एक रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी। पछैये मतलब वो जो बैल थे वो पश्चिमी उसके थे, यानी उन्हें बाहर से खरीदा गया था, विदेशी नस्ल के थे, आप ये कह सकते हैं। उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। मुंशी जी दौड़े दौड़े आए कि कौन गेट पर आया है। तो ये रथ में सवार थे। अच्छे खासे बैलों में जुता हुआ एक रथ था जिसमें सुंदर पर्दे लगे थे। तो इन्होंने अगवानी की, मतलब जाकर उन्हें देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। तो वंशीधर के जो पिता थे इन्होंने जाकर इनका वेलकम किया कि आइए आप हमारे दरवाजे आए, आप हमारे घर आए, हमारे तो भाग्य जाग उठे, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह पर तो कालिक लगी है। कालिक मतलब हमारे लड़के ने हमारा मुंह काला कर दिया, मतलब आपके साथ इस प्रकार की हरकत की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। किंतु क्या करें, लड़का भागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रख दे पर ऐसी संतान ना दे, मतलब ईश्वर चाहे बेऔलाद रख दे पर ऐसी औलाद ना दे। देखो इस वंशीधर ने कैसा काम किया। तो इस प्रकार की बातें वंशीधर के पिता अलोपीदीन से करने लगे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। बल्कि अलोपीदीन ने कहा कि मुंशी जी आप ऐसे मत बोलो। दुनिया में इतने कम लोग होते हैं ऐसे जो धर्म और कर्तव्य पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने
हिरासत में लिया था। आज मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मतलब अलाउद्दीन पंडित जी से बातें करते करते उसके बाद इन्होंने वंशीधर से क्या कहा कि उस समय आपने अपनी कर्तव्य निष्ठता से, कर्तव्य और अधिकार के बल पर आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज तो मैं स्वयं आया हूँ, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकूं, विनय कर सकूं। वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। वंशीधर ने इनका उठकर स्वागत तो किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ। स्वाभिमान मतलब बिल्कुल, क्योंकि इन्हें पता था मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो इन्होंने घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, यह सोचकर इन्होंने बिल्कुल गौरव और स्वाभिमान के साथ इनका आदर किया। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई। मतलब वंशीधर उनके स्वागत में खड़े तो हुए, लेकिन इन्हें ये भी पता था कि मुझे अपना स्वाभिमान बनाकर रखना है, क्योंकि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, और ये जो अलाउद्दीन मेरे घर आए हैं ये अवश्य मुझे जली कटी बातें सुनाने आए होंगे। बल्कि वंशीधर के पिता जो इनसे लल्लो चप्पू की बातें कर रहे थे, वो भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। वंशीधर ने एक दृष्टि पंडित जी पर डाली। जब पंडित जी को उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी। कैसी चमक थी? सद्भाव और प्रेम की चमक थी। तो ये सब देखकर जो हमारे वंशीधर थे उनके भी मन का मैल मिट गया। तो उन्होंने भी सोचा कि घर आए हुए का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं कर्तव्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, यदि मुझसे कुछ अविनय हुई हो तो क्षमा करना। अलाउद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी। अलाउद्दीन ने क्या कहा उन्हें कि नदी के तट पर तो आपने मेरी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी, मतलब आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। क्यों नहीं की थी? कौन सी रिक्वेस्ट थी? अलाउद्दीन उस समय रिश्वत की मात्रा बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ दारोगा ने, वंशीधर ने उसे लेने से मना कर दिया था। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। त्रुटि गलती। अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। तो अलाउद्दीन ने उन्हें कहा, एक कागज निकाला, स्टाम्प का कागज, और कहा, इस पद को स्वीकार कर लीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप मेरी ये इच्छा पूरी ना करोगे मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से, कृतज्ञता मतलब एहसान, आभार, आंखों में आंसू भर आए।
पंडित अलौपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। वो जो कागज था वंशीधर ने पढ़ा। उसमें क्या लिखा था कि अलौपीदीन अपनी जितनी भी संपत्ति है उसका स्थायी मैनेजर वंशीधर को नियुक्त करते हैं और साल के 6,000, हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय साल के 6,000 सैलरी और अन्य खर्चे भत्ते अलग, रहने को बंगला, गाड़ी, तो ये सब चीजें भी उन्हें दी जाएगी। बेटा, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करते हैं तो ईश्वर उसका सही फल भले ही देर से दे पर देता जरूर है। इसीलिए कोई आपको देखे या ना देखे, आप अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहिएगा। इस समय आपका कर्तव्य क्या है कि आपको जो भी संसाधनों से पढ़ाई मिल रही है, जितना भी समय मिल रहा है, आप पढ़ाई करें। अपने कर्तव्य की पूर्ति आप इसी तरह से कर सकते हैं। अलौपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने कहा, अरे मैं इन सबके योग्य नहीं हूँ। तो अलौपीदीन ने क्या कहा कि मुझे अयोग्य की ही जरूरत है, क्योंकि अलौपीदीन जानते थे कि यह व्यक्ति कितना योग्य है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ मतलब ज्ञानी, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी ये जो पद आपने मुझे दिया है, अलौपीदीन ने इन्हें स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, तो ये जो पद आपने मुझे दिया है इसके लिए आपको किसी ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अलौपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। मतलब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इन गुणों का महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अलौपीदीन कहते हैं कि आप में कितने और क्या गुण हैं, यह मैं पहले ही देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दिया है। मतलब अलौपीदीन कह रहे हैं कि मेरा अच्छा भाग्य है और ये अच्छा अवसर है जो आप जैसा मोती कौन? वंशीधर मुझे मिला है। ऐसे मोती के सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किताबी ज्ञान बहुत है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर समय और परिस्थिति के अनुसार हमें कब क्या करना चाहिए, वो बुद्धि होना भी बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार इन्होंने देखा कि आपके सारे गुणों का परिचय मैंने अच्छी तरह से पा लिया है, आप केवल इस पद को स्वीकार कर लीजिए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। देखो अलौपीदीन ने वंशीधर के लिए कितनी अच्छी बातें अंतिम पंक्तियों में बोली हैं
कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जैसे आप उस समय नदी के किनारे पर थे ना, आपने ये भी नहीं देखा कि मेरे सामने कौन है, मैं किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ भी अंतर ना करते हुए आपने अपने कार्य को महत्ता दी, कर्तव्य को महत्ता दी, दृढ़ निश्चयी बने रहे, तो ईश्वर आपको वैसा ही बेमुरव्वत, उदंड लेकिन धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, मतलब आंखें भर आई। हृदय के संकुचित पात्र में, यानी हृदय के संकुचित पात्र में, छोटे से हृदय में इतना एहसान न समा सका। उन्होंने जो देखा कि अलौकिक कितने अच्छे व्यक्ति हैं, गुणों के पारखी व्यक्ति हैं, यह सब देखकर उनका हृदय भर आया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलौकिक ने प्रफुल्लित होकर, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बेटा, हमें भी सत्य, धर्म, कर्तव्य की मार्ग पर चलना है, हमें भी इसी राह पर चलना है। कोई देखे या ना देखे, हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहनी है। आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जो समझ में नहीं आए आप पूछिए, आपके वर्क के हिसाब से ही आपकी अटेंडेंस होगी। प्लीज़ टेक इट सीरियसली। और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम आपके आरोह पुस्तक का जो पद्य भाग है, पद्य का सेकंड चैप्टर मीरा, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।